ये सिक्योरिटी सर्विस का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब आपको काम मिल जाता है। एग्रीमेंट डिसाइड करता है पेमेंट्स के बारे में, डिस्प्यूट्स के बारे में और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कवर इसके अंदर। तो आप पहले तो यहाँ पे एक लेटर हेड पे अपने प्रिंट कर लेंगे। अगर आपने पहले से लेटर हेड प्रिंट करा है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अपडेट कर लीजिए अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, तारीख लिख लीजिए कि कौन सी तारीख को ये एग्रीमेंट बना है। उसके बाद शुरुआत में जहाँ-जहाँ आप रेड में देखेंगे, वहाँ पे चेंजेस आपको करने हैं, मेजर चेंजेस। बाकी सारी चीज़ें एक तरह से फॉर्मेट की तरह ही यूज़ होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे अपना नाम लिखिए, अपना नाम एजेंसी का और एड्रेस लिखिए। क्लाइंट का नाम और क्लाइंट का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करिए। उसके बाद एग्रीमेंट कितने साल का है, 1 साल का है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो आप यहाँ पे डेट लिख दीजिए। और बाकी सारे पॉइंट्स आप एक बार रीड कर सकते हैं, राइट? यूनिट पे स्ट्रेंथ कितनी होगी, मंथली चार्जेस क्या होगा, ड्यूटी आवर्स क्या होगा, स्कोप ऑफ वर्क, बिलिंग का कौन-सा तारीख होगा, जैसे हर महीने की 7 तारीख को पेमेंट होना है, किस केस में डिडक्शन होगा, पेमेंट कैसे दिया जाएगा, सारे टर्मिनेशन कौन-कौन से सिचुएशन में हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन होंगी। आपको ये क्लाइंट के साथ साइन करना है। लास्ट में आता है आपका सिग्नेचर, आप अपना नाम लिखिए एजेंसी का, आपका साइन करिए, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर लिख के साइन करिए और अपना स्टैम्प मार लीजिए। और यही सेम चीज़ क्लाइंट का यहाँ पे नाम आएगा और उनके जो ऑथराइज़्ड पर्सन है, ओनर है, एचआर मैनेजर्स हैं, वहाँ उनका साइन और स्टैम्प आ जाएगा। तो इस तरह की ये आपकी कॉपी बन जाएगी एग्रीमेंट की और लास्ट में जो एनेक्सचर है, ये बेसिकली बताता है कि एग्रीमेंट कितने लोगों के लिए बना है। जैसे यूनिट की स्ट्रेंथ कितनी है, 10 आदमी है, 5 आदमी है, 50 आदमी है, वो लिख के उनकी जो रेट है, जो आपने डिस्कस करा होगा ब्रेकअप के साथ या लमसम के साथ, वो यहाँ पे आपको वो टेबल को इंसर्ट कर देना है, यानी प्रिंट अटैच कर देना है एनेक्सचर ए बोल के, ठीक है? और जो भी रहेंगे ये हमेशा याद रखना कि जो भी चार्जेज़ आपने यहाँ पे डिसाइड करे हैं, आप मेंशन करिए, कोशिश करिए कि वो मिनिमम वेज के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट नोटिफ़ाई करता है टाइम टू टाइम या चेंजेस करता है, क्लाइंट भी उसको एक्सेप्ट करे ताकि आपकी जो रेट है वो ऑटोमैटिकली रिवाइज़ हो जाए, आपको एग्रीमेंट बार-बार रिवाइज़ ना करना पड़े। तो ये एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, आप इसे यूज़ करिए, शुरुआत करिए इसको यूज़ करना, एडिटेबल है पूरी तरह से और कोई भी अगर कोई क्वेरी आती है तो व्हाट्सएप है, सपोर्ट ईमेल आईडी है, उस पे आप रीच आउट करिए, हम उसको ज़रूर हेल्प करेंगे।